दोस्तों, कई बार हम जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो उन्हें देखकर हमारे मन में यह ख्याल आता है कि वह कितने खुश हैं, कितने सुखी हैं। लेकिन तब हम तस्वीर की सिर्फ एक साइड ही देख रहे होते हैं और दुखी हो जाते हैं। आज हम इसी प्रकार की एक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आप अपनी तुलना दूसरों के साथ करनी बंद कर देंगे। तो कहानी कुछ यूँ है। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश और संतुष्ट था। एक बार वह एक तालाब पर पानी पीने गया। वहाँ पर उसने एक सफ़ेद रंग के पक्षी हंस को देखा। उसने सोचा, मैं कितना काला हूँ, कितना गंदा दिखता हूँ और हंस कितना सुंदर है, इसलिए शायद हंस इस दुनिया का सबसे खुश और सुंदर पक्षी होगा। कौवा हंस के पास गया और बोला, क्या तुम दुनिया के सबसे खुश प्राणी हो? हंस बोला, मैं भी यही सोचा करता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश और सुंदर पक्षी हूँ, जब तक कि मैंने तोते को ना देखा था। तोते को देखने के बाद मुझे लगता है कि तोता ही दुनिया का सबसे खुश और सुंदर पक्षी है, क्योंकि तोते के अंदर बहुत ही खूबसूरत रंग होते हैं, इसलिए वही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तो कौवा तोते के पास गया और बोला, क्या तुम ही इस दुनिया के सबसे खुश और सुंदर पक्षी हो? तो तोते ने कहा, मैं पहले बहुत खुश था और सोचा करता था कि मैं ही दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है, मुझे लगता है कि वो ही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि उसमें कई तरह के रंग हैं, वह मुझसे भी खूबसूरत है। तो कौवा चिड़ियाघर में मोर के पास गया और देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने के लिए चिड़ियाघर में आए हैं। कौवा मोर के पास गया और बोला, तुम दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो, इसीलिए हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, इसलिए तुम ही दुनिया के सबसे खुश और सुंदर पक्षी हो। मोर ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती के कारण मुझे यहाँ पिंजरे में कैद कर लिया गया है। मैं खुश नहीं हूँ और मैं अब यह चाहता हूँ कि काश मैं भी कौवा होता, तो आज मैं भी खुले आसमान में आज़ाद होकर उड़ता। चिड़ियाघर में आने के बाद मुझे यही लगता है कि कौवा ही सबसे खुश और अच्छा पक्षी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी तुलना कभी भी दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ सोच समझ कर बनाया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए और भगवान ने हमें जो दिया है उसी में हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।